भगवद गीता अध्याय 10 से 15 तक का संक्षिप्त विवरण। भगवद गीता हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जो महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत स्थित है। यहाँ हम भगवद गीता के अध्याय 10 से 15 तक के मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। अध्याय 10 विभूति योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और अपनी अनंत शक्ति और महिमा को प्रकट करते हैं। वे अपने विभूतियों के माध्यम से समझाते हैं कि संपूर्ण विश्व उन्हीं में स्थित है और उनके बिना कुछ भी नहीं है। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अध्याय 11 में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी विराट रूप का दर्शन दिखाते हैं। यह अध्याय महाभारत का एक अद्वितीय भाग है, जिसमें भगवान की विश्वरूप स्वरूपता और अनंतता को प्रकट किया गया है। इससे अर्जुन को भय और आश्चर्य का अनुभव होता है। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण भक्ति योग का महत्व बताते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि सच्चे भक्त को सर्वप्रिय है और वह अपने मन, वचन और कर्म से उन्हें समर्पित कर देता है। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के पास उनकी प्रीति और कृपा को प्राप्त करता है। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को शरीर और शरीर में निवास करने वाले आत्मा के बीच के अंतर का विवरण देते हैं। वे यह बताते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही होते हैं, परंतु जीवात्मा अपने अज्ञान के कारण इसे नहीं समझ पाता है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण गुणों की त्रिविधता का वर्णन करते हैं, सत्व, रजस और तमस। उन्होंने बताया कि ये गुण व्यक्ति के व्यवहार और आचरण में प्रभाव डालते हैं और उसकी आत्मिक उन्नति को प्रभावित करते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय में भगवान कृष्ण वृक्ष की उपमा के माध्यम से अर्जुन को बताते हैं कि परमात्मा का उसी वृक्ष के रूप में विशेष वास है। वे यह भी समझाते हैं कि जीवात्मा का आत्मगत अनुभव करके ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये अध्याय भगवद गीता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में बयान करते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करते हैं। ये अध्याय धर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रस्तुत करते हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती हैं।